जय हिंद दोस्त। बता दूं कि बिहार में पंचायती राज विभाग में भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बहुत लोग पूछत रहे होंगे पंचायती राज विभाग में सर नौकरी कब आई। तो जी हाँ, बिहार में पंचायती राज विभाग का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये वैकेंसी बीपीएससी के थ्रू कंडक्ट होने वाला है, ठीक है। तो इसका फॉर्म भी बीपीएससी के साइट से ही भरा जाएगा। फॉर्म कितने पद पे निकला है, लेकिन इस फॉर्म में सभी लोग नहीं भर सकते हैं। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये पहले जानना हो कि इसके लिए अप्लाई कौन करेगा, ठीक। सिलेक्शन प्रोसीजर से लेके सैलरी से लेके और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फॉर्म भरने के लिए आपको क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेंगे, एनसीएल हो, ईडब्ल्यूएस हो या कास्ट हो, ये कब के बने होने चाहिए। ये सारी चीजों को हम इस वीडियो में पूरा डिटेल्स के साथ बताने वाले हैं। तो जो भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। चलिए देखिए, ये जो वैकेंसी है टोटल बता दें कि ये 102 पदों के लिए भर्ती निकली है। लेकिन ये जो 102 पद का सब लड़कियां खातिर नहीं थे। इनमें से 35% जो सीट है ये लड़कियों के लिए है। भैया इसमें से लड़की लोग के लिए भी अच्छी बात है कि जितनी भी वैकेंसियां बिहार के निकलती है उसमें से आपको 35% आपका रहता है। इसका फॉर्म 5 फरवरी से भरा जाएगा और 26 फरवरी तक आप इस फॉर्म को ऑनलाइन के माध्यम से भर सकते हैं। इस जो होगा ये बीपीएससी साइट पे भरा जाएगा। अब थोड़ा सा बता दें, बीपीएससी का साइट जो होता है भैया बहुत ही ज्यादा स्लो होता है। तो इसीलिए जिसको फॉर्म भरना होगा वो लास्ट डेट में मत सोचिएगा। ये मत सोचिएगा कि 20 के बाद, अच्छा 26 तक डेट बाद, चलो 20 के बाद भरल जाएगी ना। अगर इस चक्कर में रहला तो भैया फॉर्म छूट जाएगी। ये हाल एईडीओ में भई रहे, हम बताए तो नहीं। एईडीओ के फॉर्म जे भी लड़का सोचले रहे कि लास्ट डेट में भरम, वो लड़का के फॉर्म एईडीओ नहीं भराई। इस साइड दोबारा रीओपन भी भई रहे तो ओमे भी बहुत कम ही बच्चा फॉर्म भर पाता है, ठीक। तो इसीलिए आप जैसे ही शुरू होगा फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। फॉर्म का फी आपका 100 रुपये रहेगा सभी कैंडिडेट के लिए। अब जो मेन हम बात करने वाले हैं क्वालिफिकेशन का, देखिए हम पहले ही बोले थे कि ये जो वैकेंसी है सभी के लिए नहीं है। अब ये जो बच्चा आर्ट्स से किया है, जो बीए किया है, वो तो सबसे पहले निग्लेक्ट हो गया कि वो नहीं भरेगा। उसमें से कौन भर सकता है कि जो इकोनॉमिक्स से ऑनर्स किया है वही भर सकता है। तो भैया इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने वाले बहुत कम बच्चे होंगे जो बिहार में, तो उनके लिए एक अच्छा मौका है कि आपके अलावा ऑनर्स जो भी बीए से किया है वो कोई नहीं भर सकता है, केवल आप भर सकते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स वाला। दूसरा आ जाता है, अगर हम बीएससी की बात करें तो बीएससी में भी केवल सब लोग नहीं भर सकते हैं, केवल मैथ वाला भर सकता है, और या तो कोई स्टैटिक से किया है, ये दो अगर किसी से किया है मैथ से या स्टैटिक से, वो भर सकता है। तो साइंस वाले में भी जो भी फिजिक्स से किए होंगे, केमिस्ट्री से किए होंगे, इन लोगों के लिए मौका नहीं है, ठीक। तो मतलब लगभग लोग आर्ट्स में और साइंस में सब छट गए। अब तीसरा आता है बीकॉम का। तो बीकॉम वाले जो किए हैं, जो भी कॉमर्स से, उनके लिए ये मौका है कि भैया जो भी बीकॉम से किया हुआ है वो इसमें भर सकता है। तो सबसे बड़ा चीज बीकॉम वाले के लिए होगा। चलिए, तो ये हुआ कि भैया इसमें कौन भरेगा। देखिए, कॉमर्स से जो किया है वो करेगा, इकोनॉमिक्स से जो किया है वो करेगा, मैथ से किया है वो करेगा, और स्टैटिक से। मात्र यही चारों लोग ये अप्लाई कर सकते हैं। एज की अब बात समझ लीजिए, 21 साल से लेकर 37 साल जनरल ईडब्ल्यूएस। अगर उसके बाद अब बात करते हैं बीसी ईबीसी, तो इनको 3 साल की छूट दी गई, तो ये 40 साल तक भर सकते हैं। एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट दी जाती है, तो ये अपना 42 साल तक ये अपना फॉर्म को भर सकते हैं। तो बिहार में कम से कम ये एक अच्छा है कि फॉर्म भरने का एज अच्छा दिया गया, अच्छा खासा दिया गया। सिलेक्शन देखिए, इसमें पहले प्री एग्जाम होगा, फिर मेन एग्जाम होगा, फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा।
जो प्री एग्जाम होगा ये आपका 2 घंटे का होगा और 150 मार्क्स का होगा, ये होगा। अब जो मेन एग्जाम होगा, जब आप लोग प्री क्वालिफाई कर लीजिएगा तब मेन बात है। देखिए मेन एग्जाम आपका, देखिए पहले तो एक हिंदी होगा, हिंदी जो कि क्वालिफाइड नेचर का होगा, यानी इसको आपको हर हाल में पास करना है, लेकिन इसका मेरिट में लेना देना नहीं रहेगा। तो हिंदी को आपको हर हाल में क्वालिफाई करना है। दूसरा आता है GS 1 जनरल स्टडी 1, ये आपका 300 मार्क्स का होगा। फिर इसके बाद जनरल स्टडी 2, ये भी आपका 300 मार्क्स का होगा, यानी कि ये यहाँ पे आगे पहले 700 मार्क्स। ठीक, ये जब हो गया तब आएगा वैकल्पिक, यानी कि ऑप्शनल। ऑप्शनल में क्या है, अब ये जब आप फॉर्म भरेंगे उसी समय आपसे पूछा जाएगा आप कॉमर्स का देंगे, इकोनॉमिक्स का देंगे, मैथ का देंगे या स्टैटिक का देंगे। जो भी आप ऑप्शन चूज करेंगे उसका आपका 300 मार्क्स का एग्जाम होगा। मतलब जो जिससे भी आपने ग्रेजुएशन किया है तो उससे हमें पता चली कि BA में भैया के कितना पढ़ाई की लेगा, यही चीज से। ठीक, ये जो हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। देखिए सैलरी इसमें लेवल 5 की सैलरी रहने वाली, यानी कि 30,000 से तो ऊपर ही आपका सैलरी रहेगा ही रहेगा। और बिहार में पंचायती राज विभाग में अगर नौकरी का मतलब बहुत ही बढ़िया नौकरी। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट। देखिए मैंने ये जितने भी डॉक्यूमेंट बोले हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके प्रॉपर स्कैन करा के इसको आपको अपलोड करना है। बीपीएससी का फॉर्म है, बीपीएससी इतना आसानी माध्यम से फॉर्म नहीं भरा जाता है। बीपीएससी का फॉर्म भरना भी थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि एक तो साइट सही से नहीं चलता है। अब बात करते हैं उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको क्या कहते हैं प्रॉपर स्कैन करना है। देखिए सबसे पहला बात आता है 10th का मार्कशीट, ठीक, उसके बाद दूसरा 12th का मार्कशीट, दूसरा। अब देखिए मेन यही चीज डिग्री का मार्कशीट, जो भी अगर आपने कॉमर्स किया, इकोनॉमिक्स किया, मैथ किया, स्टैटिक किया, उसका आपका मार्कशीट। अब बहुत बच्चे के पास ये नहीं होगा डिग्री का सर्टिफिकेट। अगर बता दे, ज्यादातर बच्चे क्या कर रहे हैं कि उन्होंने पास कर लिया सपोज 20 में 22 में, और उनका सर्टिफिकेट वो अपनी यूनिवर्सिटी से नहीं निकाले हैं। तो जो भी बच्चा भैया यूनिवर्सिटी से अपना सर्टिफिकेट नहीं निकाला है वो लोग कृपया निकाल लीजिए, क्योंकि अब जितने भी फॉर्म्स आ रहे हैं आप लोग उसमें देखिएगा कि उसमें प्रॉपर लिखा रहा है कि ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट को अपलोड करें। तो भैया अगर नहीं रहेगा, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे उसके जगह पर या तो आप मार्कशीट को ही दोबारा लोग कुछ लोग अपलोड कर लेते हैं, कुछ लोग जो प्रोविजनल मिलता है उसको अपलोड कर देते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। अगर यदि आपका सर्टिफिकेट हो गया है, अगर आपका यूनिवर्सिटी आपके सर्टिफिकेट को दे रहा है तो आप इस सर्टिफिकेट को जरूर से जरूर निकलवा लीजिए। ठीक, ये बात हो गई। अब देखिए उसके बाद आता है निवास, जो भी बिहार के होंगे वो निवास प्रमाण लगेगा। अब देखिए जो BC और EBC होंगे वो अपना NCL देंगे, ध्यान रखिएगा। अगर लड़की होगी शादीशुदा तो वो अपने मायके से बना हुआ NCL देगी, इसका एकदम ध्यान रखिएगा। ठीक, बाकी लोग का जो भी NCL है कोशिश करिए NCL 1 साल पुराना ही होना चाहिए। अगर आपका जैसे अगर 26 तक, मतलब अगर एक तरह से ये कह सकते हैं कि 26 फरवरी 2025 के बाद जिसका बना है, के बाद का, ठीक, के बाद का, उसके पहले का नहीं, तो वो NCL यहां तक आप यूज कर सकते हैं, खासकर इस फॉर्म के लिए ये NCL आपका होगा। इसके पहले अगर बना होगा NCL तो वो इसमें मत यूज करिए, क्योंकि ये उसका लगभग 1 साल के ऊपर वैलिडिटी होगी। सेम उसी तरह EWS है, EWS का भी आपका 1 साल लिखा रहता है, तो EWS में अगर 26 फरवरी के बाद अगर निर्दित है तो उसको आप इसमें यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इस फॉर्म में आपका लाइव फोटो भी लिया जाएगा। तो फॉर्म जब भरिएगा तो आप अच्छे से अपना सारा डिटेल देखिएगा, किसी तरह का कोई गलती ना हो, और प्रॉपर आप लाइव फोटो। अब BPSC में क्या चाहिए कि आप ये नहीं कर सकते हैं भैया किसी को हम दे दिए आपका वो फॉर्म भरने, क्योंकि उसमें प्रॉपर आपका लाइव फोटो लिया जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक लीजिए।